फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज में इंग्लिश सीख रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि 90 डेज़ में हम लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। और यहाँ पर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें 90 दिनों में इंग्लिश सीख पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, सारी वीडियोस को डे 1 से देखना है और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। तो हम लोगों ने लेसन वाइज अपनी जो ये 90 डेज सीरीज़ है इसको डिवाइड किया था। तो हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने टेंसेस सीख लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें पूरी ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ग्रामर जो है वो हमें आनी चाहिए। जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम इस सीरीज़ में बात करेंगे। गाइस, सिर्फ वीडियो देख लेना ही आपका मेन एम नहीं है। यहाँ पर आपका एम है इंग्लिश सीखना। तो आप वीडियो देखिए, समझिए और उसको अपनी जनरल प्रैक्टिस में लेकर आइए। बिकॉज अगर आप लोग प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे तो आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो गाइस, आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियोज़ देखनी है 1 बाय 1 और उनको फॉलो करना है। तो हम लोगों ने अभी तक जो है अपने टेंसेस यानी कि 12 तरह के टेंसेस पूरे कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेसन 2 के बारे में, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लेसन 2 में हम लोग मॉडल सीखेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरीज़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये ऑक्सिलरीज़ होती क्या है, कहाँ यूज़ होती हैं, किस तरीके से इनका हम लोग यूज़ करें और इनको किस तरीके से याद रखें कि किसके साथ में क्या यूज़ करना है। सो गाइज़, आज आप लोगों का ये भी डाउट दूर होने जा रहा है। हम 2-3 वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। हमारे पास जो मॉडल ऑक्सिलरीज़ होती हैं वो होती हैं विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ठीक है, नीड, ऑट टू, ये सारी हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज़ होती हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में आज चलिए सीख लेते हैं जल्दी से। पर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप लोगों को टाइमली मिलती रहें और आपको कोई भी जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो आपसे स्किप ना हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। शेयर करना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं अगर हम उसको बांटेंगे नहीं तो वो बढ़ेगी नहीं। तो अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जो है एजुकेटेड हो जाएँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सीख लेते हैं मॉडल्स। तो जो ऑक्सिलरीज़ हैं, देखिए एक बार देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सो देखिए यहाँ पर लिखा है auxiliaries that express the mode of action denoted by the main verbs are called models। यानी कि auxiliaries जो एक्सप्रेस करती हैं, क्या एक्सप्रेस करती हैं, मोड ऑफ एक्शन को, ठीक है, जो क्रिया है उसके एक्शन को, उसके मोड को जो डिनोट कर रहे हैं बाय मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो हमारी प्रिंसिपल वर्ब होती है, आर कॉल्ड मॉडल्स, उनको हम मॉडल कहते हैं। चलिए कुछ आसान शब्दों में सीख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स जो क्या कर रही हैं, डिनोट कर रही हैं मोड ऑफ मेन वर्ब को, वो क्या कहलाती हैं, हमारे मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक है, मॉडल्स कहलाते हैं वो। तो ये कौन कौन सी होती हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड एंड ऑट टू और यूज्ड, ये सब हमारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो विद इन 3 to 4 वीडियोज़ हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब देखिए, मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट बताए हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बताता है। अगर हम लोग इसके विशेषताओं के बारे में बात करें कि क्या क्वालिटीज़ हैं मॉडल्स की, तो ये बताता है, क्या दर्शाता है, ये एबिलिटीज़ को, यानी कि जो सामर्थ्य है किसी की, एबिलिटी के बारे में जब बात करनी हो, पावर के बारे में, परमिशन के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, पॉसिबिलिटी और विलिंगनेस मतलब इच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मॉडल्स में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हमेशा जो है इनको मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, मॉडल्स को हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। आप इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स डिनोट्स द मोड ऑफ, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या कर रही हैं, मोड को डिनोट कर रही हैं मेन वर्ब के। ओके, उसके बाद देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर होता है सब्जेक्ट का, या जेंडर हो या फिर पर्सन हो, किसका, सब्जेक्ट का, तो ये इनको अफेक्ट नहीं करता। जैसे हम लोग करते हैं ना ट्रांसलेट करते हुए कि भाई अगर ये वाला सब्जेक्ट है तो हमें ये लगाना है, ये सब्जेक्ट है तो ये लगाना है। तो ये जो मॉडल्स हैं इनको ये जो है पर्सन, नंबर, जेंडर, ये इफेक्ट नहीं करता है सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है इन पर। ओके, और हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। दूसरी बात क्या है, ये जो मॉडल्स हैं इनकी कोई फॉर्म नहीं होती। ठीक है, इनकी एक ही फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में ये बताए गए हैं यही इसकी फॉर्म होती है। इसके साथ में हम लोग जो है मतलब इसकी
फॉर्म्स नहीं होती कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करें, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। तो ये सिर्फ एक ही फॉर्म में यूज़ की जाती हैं हमेशा। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं अब इनके यूजेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग विल और शैल के बारे में सीखेंगे। टेंसेज में भी हम लोगों ने विल और शैल के बारे में बात की है, लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, और भी चीज़ों में विल और शैल का यूज़ होता है। तो आइए सबसे पहले शैल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट है हमारा शैल के लिए। तो सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल को यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हमारा होता है आई और वी, आई और वी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं शैल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो टू कानपुर नेक्स्ट मंथ, आई शैल गो टू कानपुर नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ कानपुर जाऊंगा या जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज वी शैल लर्न इंग्लिश नेक्स्ट वीक, हम लोग नेक्स्ट वीक से इंग्लिश सीखेंगे या हम लोग नेक्स्ट वीक इंग्लिश सीखेंगे। तो ये देखिए, ये सिंपल फ्यूचर में इस तरीके से इसका यूज़ होता है। वही सेम चीज़ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये मोड बताता है। तो ये तो हमने एज अ टेंस सिंपल फ्यूचर में इसकी बात की है। आइए इसके और रूल्स जान लेते हैं। ओके गाइज, अब देखो बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। जब हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ जब हमें क्वेश्चन पूछना है किस चीज़ के लिए, कि उनकी इच्छा जानने के लिए। जैसे मैंने कहा कि क्या मैं आपके लिए एक कप कॉफ़ी तैयार करूं, तो एक कप चाय तैयार करूं या कॉफ़ी तैयार करूं, तो ये मैं क्या पूछ रही हूँ, आपकी इच्छा जानने के लिए आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू। और इसी तरह से क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, तो शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू, शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इच्छा जानना चाह रही हूँ और क्वेश्चन भी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से शैल का यूज़ होगा। उसके अलावा हम शैल का यूज़ कैसे करेंगे, परमिशन के लिए, ऑर्डर के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए और थ्रेट के लिए। यानी कि जब मुझे किसी की अनुमति लेनी है, किसी को आदेश देना है, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, और धमकी मतलब थ्रेट। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, मुझे आपसे पूछनी है, आपसे परमिशन लेनी है, यू वी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को यहाँ यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, शैल आई यूज़ योर फोन, यानी कि मैं यहाँ पर क्या पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कर रही हूँ, आपसे परमिशन ले रही हूँ। परमिशन लेने के लिए हम लोग शैल का यूज़ कर सकते हैं। शैल आई यूज़ योर फोन, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल करूँ, ठीक है, या कर लूँ। नेक्स्ट, आई से सिमी शैल रिटर्न माई बुक्स। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर है, मैंने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि मैं सिमी से कहती हूँ कि वो मेरी किताब जो है वो वापस करे। तो यहाँ मैंने ऑर्डर दिया है, तो आई से सिमी शैल रिटर्न माई बुक। ओके, इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं यूज़ ऑफ विल की। तो विल का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। सेकेंड पर्सन और थर्ड सब्जेक्ट कौन सा होता है हमारा, ही शी इट, किसी का भी नेम होता है, या फिर यू है, दे है। तो ये सब क्या है, हमारे सेकेंड और थर्ड पर्सन है। ओके, तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे, अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो वही है, यू विल रीड दिस नॉवल टुमारो, तुम कल ये जो है नॉवल पढ़ोगे। ही विल राइट अ बुक, वह एक किताब लिखेगा। और शी विल कम हेयर, वह यहाँ आएगी। तो ये सारे क्या हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसके अलावा विल का यूज़ हम करते हैं विलिंगनेस जानने में। क्या विलिंगनेस, यानी दृढ़ इच्छा को जानने में। ठीक है, तो क्या दृढ़ इच्छा है, ही विल हेल्प यू इन योर बेड टाइम, या यहाँ पर आई भी यूज़ हो सकता है, आई विल हेल्प यू इन बेड टाइम, इन योर बेड टाइम, मैं तुम्हारे या वह तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देगा। ओके, डिटर्मिनेशन आ गया, दृढ़ निश्चय आ गया। जब भी दृढ़ निश्चय करते हैं तभी भी हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो आई विल विजिट शिमला नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आई विल विजिट शिमला नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो क्या हो गया, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई अगले महीने पक्का मैं कहाँ जाऊँगी, शिमला जाऊँगी। ठीक है, थ्रेट, अगर किसी को धमकी देनी है तब भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, विल का। ठीक है, देखो आई के साथ हम लोग शैल यूज़ कर रहे थे सिंपल फ्यूचर में, मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में आजकल इसका यूज़ ख़त्म हो गया है, तो वो मॉडल्स ही हैं जिनको हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई के साथ में हमने विल का यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर धमकी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, थ्रेट दे रहे हैं किसी को, या डिटर्मिनेशन है या विलिंगनेस है, तब हम यहाँ पर आई के साथ विल लगा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये क्या हुआ, ये एक धमकी हुई। ठीक है, आइए आगे जान लेते हैं इसका यूज़। सो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, देखिए जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, यानी कि विनम्र निवेदन रिक्वेस्ट हमें करनी है,
तब हम लोग क्या करेंगे, तब भी हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा विनम्रता के साथ में, विल यू हैव डिनर विद मी, तो ये मैंने क्या किया, पोलाइट रिक्वेस्ट किया आपके साथ, क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे। प्रिडिक्शन की बात करते हैं। जब भी प्रिडिक्शन यानी कि हमें भविष्यवाणी करनी है, तभी भी हमें क्या करना होता है, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं। तो माई फ्रेंड विल नेवर चीट मी, मेरी फ्रेंड मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। ओके, तो ये भविष्यवाणी जब हम करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तब भी हम लोग विल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ शुड के बारे में। तो पहला रूल है शुड का, अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात करें, जब पास्ट टेंस में फ्यूचर को डिनोट कर रहे होते हैं, तब भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल है, उसने मुझसे कहा कि मैं बैठक में जाऊंगी, यानी कि मीटिंग में भाग लेने जाऊंगी। ठीक है, तो शी टोल्ड मी दैट, देखो पास्ट हो गया, शी टोल्ड मी दैट आई शुड अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पर आई शुड अटेंड द मीटिंग का मतलब हुआ, इसने यहाँ पर पास्ट में मुझे बताया कि मैं फ्यूचर में क्या करने जाऊंगी, मीटिंग अटेंड करने जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज ही सेड दैट दे शुड रीच होम, मैंने कहा कि वे लोग घर आएंगे या वे घर आएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग शुड को यूज़ करते हैं जब पास्ट में फ्यूचर को डिनोट किया जा रहा होता है। ओके, और क्या यूज़ होता है जान लेते हैं शुड का। तो गाइज, जब हमें एडवाइस देनी हो, सजेशन देना हो, या इन्फेरेंस यानी निष्कर्ष की जब हमें बात करनी हो, तब हम लोग क्या करते हैं, शुड का तभी भी हम यूज़ करते हैं। शुड का वैसे मीनिंग होता है चाहिए। ओके, तो यहाँ पर चाहिए के सेंस में ही यहाँ यूज़ हो रहा है। तो एग्जाम्पल है, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए या आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ओके, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए या हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे शुड का। ओके, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, शी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, यानी कि उसे सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो जब भी एडवाइस दे, सजेशन दे या निष्कर्ष की बात करें, तब हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे है ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। तो जब ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात आ जाए, कर्तव्य पालन की बात आ जाए, तब भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल है, द सर्वेंट शुड क्लीन द रूम वेल, नौकर को कमरा भली भांति साफ करना चाहिए था, यानी कि उसकी ड्यूटी है। ओके, वी शुड हेल्प द नीडी पर्सन, देखो ये भी हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें जो है ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो जब हम ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तब भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोगों ने विल की बात की, शैल की बात की और हमने शुड के बारे में बात की। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे बाकी के बचे हुए ऑक्सिलरीज के बारे में। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।